मार्च से संजय सिंह लाठर सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एक दिन पूर्व योगेश नौहवार को भी रालोद द्वारा बी फॉर्म दिया गया था। बाद में दोनों प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बन गई, लेकिन न्यूज से हुई बातचीत में संजय सिंह लाठर ने कहा है कि सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के रूप में वह चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और मार्ट के विकास पर बड़ी बातें कही। सुनिए यह खास बातचीत। चुनावी संग्राम चल रहा है और प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में कूद गए हैं। मथुरा की बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा मार्ट से राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में संजय सिंह लाठर मैदान में आ गए हैं। यानी कि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, प्रत्याशियों ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मार्ट विधानसभा क्षेत्र के सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में संजय सिंह लाठर। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने टिकट मिली आपको। चुनाव बहुत नज़दीक है, 22 को लेकर, विशेष रूप से मार्ट को लेकर कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है और कितनी चुनौती है मार्ट का चुनाव? समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अब की बार भाजपा का पूरा सफाया करेगा। और जहां तक मार्ट का संबंध है, जहां भाजपा के खिलाफ तो वैसे ही है, क्योंकि किसान पृष्ठभूमि का इलाका है, किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ के रहे। और जिस तरह से भाजपा के उम्मीदवार ने किसानों को खालिस्तानी बताया, आपने अखबार में पढ़ा होगा, तो उनका तो मामला किसान कोई वोट उसको देगा नहीं। और जहाँ तक बचा है, क्योंकि वहाँ 8 बार से दूसरे विधायक भी हैं, उनके खिलाफत बहुत है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, उसका विरोध बहुत है। क्योंकि उन्होंने करीबन जितनी बार विधायक रहे, जितने लंबे समय से, उन्होंने लोगों को आपस में लड़ा के, आपस में झगड़ा करा के, आपस में फूट डला के, वो अंग्रेज़ों वाली नीति रही, जो उससे लोग बहुत खिलाफ हैं। अब उनको विकल्प मिल गया है और अब उनको विकल्प के रूप में जब हम मिले हैं और हमारा जो गठबंधन हुआ है, जो इकट्ठा गठबंधन हुआ है, अब उनके लिए बड़ी चुनौती है। पिछली बार मुश्किल से थोड़े वोटों से जीत पाए थे वो, अब की बार गठबंधन की वोट अगर मिला ली जाए तो हज़ारों से हारेंगे। सवाल ये भी है कि उनका कहना है कि 8 बार में मुझे जीत मिली है, मैंने मार्ट में काम कराए हैं, इसलिए मैं 8 बार का विधायक बना हूँ। लेकिन इस बार गठबंधन से आप हैं, भारतीय जनता पार्टी से राजेश चौधरी हैं, बसपा से श्याम सुंदर शर्मा है। इस मुकाबले को आप किस मायने में दिख रहे हैं? 8 बार काम नहीं कराए। 10 साल पहले जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो इतिहास गवाह है, मथुरा की जेल और आगरा की जेल में 90% लोग निर्दोष केवल मार्ट की भरी थी। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसका इतिहास ना हो कि उन्होंने 10-10, 5-5, 20-20, 30-30, 40 आदमी को ना विरोध किया हो। आप सुनई से लेकर कोसी तक चले जाओ, संजय लाठर का सातों जात में विरोधी नहीं मिलेगा, वोट चाहे को बेशक ना दे, लेकिन पंडित जी का इतने विरोधी मिलेंगे कि क्योंकि उन्होंने इतनों को रगड़वाया है। एक पक्ष को पकड़ लेना, दूसरे को डरा देना, लेकिन अब डरने की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि जनता जागरूक भी हो चुकी है। पहले तो दूर दराज का इलाका था, बीचों बीच हाईवे निकल गया है, लखनऊ भी नज़दीक हो गया है, दिल्ली भी नज़दीक हो गया है, मथुरा भी नज़दीक हो गया है। लोग जागरूक हो गए हैं। 10 साल से लोगों के बीच में हम रहे हैं। अब उनकी जो पुरानी राजनीति थी वो फेल हो चुका है, वो चले हुए पैतरा साबित होगा। अब की बार आप देखना, लड़ाई से श्याम सुंदर शर्मा साफ हो जाएगा, हो सकता है उनकी जमानत जब्त हो। सवाल ये भी है कि इस बार बीजेपी से राजेश चौधरी हैं, गठबंधन प्रत्याशी के रूप में संजय सिंह लाठर हैं। अगर मार्ट की जातिगत आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बीएसपी के कैंडिडेट को आप कहाँ खड़ा पा रहे हैं, खुद को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, जातिगत आंकड़ों की जहाँ तक बात है, मैंने बताया, बीजेपी का कैंडिडेट तो किसानों को खालिस्तानी बता रहा है। उसके अखबार में के बयान मेरे पास है, उसकी टिप्पणियाँ मेरे पास है, उनकी वीडियो क्लिपिंग्स मेरे पास हैं, क्योंकि आजकल तो जीवित रहती हैं, हर बात ख़त्म होती नहीं। जो किसानों को ही खालिस्तानी और आतंकवादी बता रहा था, आज वो किस मुंह से किसानों के बीच में जाएगा? और वो जिला पंचायत के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ाया तो देखा उनके उम्मीदवारों को वोट ही नहीं मिला था कहीं, और वो खुद भी तिगड़म करके जरूर जीत गया था। अगर वो चुनाव लड़के जीतता, अगर सीधा अपने गांव से भी लड़ता तो उसको पता चल जाता कि ब्लॉक प्रमुख दूर की बात, बीडीसी कैसे बनता है। इतना इसका विरोध है और राजनीति में घमंड, उसका इतना घमंड है पूछो ही मत। खतरनाक बात यह है कि भाजपा के 2 उम्मीदवार, श्रीकांत शर्मा और वो राजेश जी, इतने घमंडी हैं, सोच नहीं सकते। गर्दन में सरिया है, वह झुकना तो पसंद ही नहीं करते, तो लोग उनके बात है। जहाँ तक श्याम सुंदर शर्मा जी की बात है, मैं एक बात कहता हूँ, जातिगत समीकरण की बात। बसपा के चुनाव में अभी आप हैरान होंगे,
अगर ये लोग खड़े होंगे इनमें आपको कम से कम 8-10 जाटो मिल जाएंगे। ऐसी हाल 8-10, मैं 1-2 नहीं कह रहा हूँ, 8-10 जाटो। मैं आप शक्ल देख सकते हो, इत्तेफाक से आपने सवाल किया है तो आपकी बार जाटो उसको वोट नहीं दे रहा है बसपा के कारण, क्योंकि उन्होंने जाटुओं का कुछ किया ही नहीं। एक विशेष जाति का वो आप मेरे पास हमने निकलवा रहे हैं, CRTI से निकलवा रहे हैं, उससे निकलवा रहे हैं। 10 साल में जब से वो बसपा के वो नाम पर चुनाव जीता है, उसने एक भी जाटुओं का काम नहीं किया और जाटुओं में ही उसका विरोध है, और तो कहीं छोड़िए। और जहाँ जब श्याम सुंदर शर्मा जी के खिलाफ SK शर्मा जी चुनाव लड़े और जो उनके जाति के लोग उनके साथ चले गए थे, SK शर्मा जी के साथ, उनको गाली गलौज किया, उनको वो किया, वो उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। आज SK शर्मा जी के साथ भी उन्होंने षड्यंत्र किया, अपने ऊंचे प्रभावों को इस्तेमाल करके अपने ही प्यादे, अपने ही खास आदमी को टिकट भाजपा से दिलवा दिया, तो वो लोग भी नाराज़ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं प्रबुद्ध जो लोग हैं हमारे ब्राह्मण समाज के, वो भी मुझे पंडित श्याम शर्मा जी से ज़्यादा वोट देंगे। अब ये भी है कि बी फॉर्म लेकर आ गए योगेश नौहवार सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में। एक दिन पहले आपसे पहले वो फॉर्म ले आते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है नौबारी में। उसके दूसरे दिन आपका ऐलान हो जाता है कि संजय सिंह लाठर गठबंधन प्रत्याशी के रूप में घोषित हैं, वो बी फॉर्म लेके आ गए। ये कन्फ्यूजन पब्लिक के बीच में कितना रहेगा, इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? क्या योगेश नौहवार चुनाव लड़ते हैं, फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए, हमारी अकेली पार्टी का चुनाव नहीं है, गठबंधन का चुनाव है। गठबंधन के फैसले अदलते बदलते रहते। पिछली बार हमारी पार्टी से रामधन गुर्जर जी को टिकट मिल गया, लेकिन एकदम चांसेस बदले, घटना चक्कर बदला, हमारा कांग्रेस से गठबंधन हो गया और कांग्रेस से जगदीश नौहवार जी आ गए। तो AB फार्म उसको मिला था, उसने भी उल्टा लिया। वो तो पार्टी का अधिकार है AB फार्म का। वो कल घटना चक्कर बदला था कि वो सीट पहले हमारे खाते में थी और हमारे खाते से एकाएक 5-6 घंटे के लिए वो चली गई थी उसके राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, और राष्ट्रीय लोकदल के खाते से दोबारा हमारे खाते में आ गई, और उसके बाद हमारी पार्टी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। मार्च के चुनाव को आप किस मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं? 2012 का चुनाव आपने लड़ा, 2012 के चुनाव को देखते हुए 22 के चुनाव को आप कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? माठ के लोग ये जानते हैं, 2012 में मैंने जब चुनाव लड़ा तो मैं नया था, लेकिन मेरे चुनाव हारने के बाद लोगों को बहुत पछतावा हुआ था, क्योंकि मैंने हारने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम कराए और सबने कहा था कि हमसे गलती हो गई जिन्होंने वोट नहीं दिया था, क्योंकि सरकार के टाइम पर मौका था काम करवाने का। अब की बार फिर ऐसा माहौल है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और जिस तरह से मैं पार्टी में जो मेरा कद है उसके विश्वास से लोगों को विश्वास है, उस कद के माध्यम से हम केवल 3 करोड़ निधि के प्रतिनिधि नहीं बनेंगे, हम 6 लाख करोड़ के खजाने के हिस्सेदार बनेंगे, जो प्रदेश का खजाना है। 22 के चुनाव में अगर मैं बात करूं तो माठ में कितना संगठन को आप मजबूत मान रहे हैं, स्पेशली अगर सपा और गठबंधन की बात करूं? मैं ये कह रहा हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें हमारा मजबूत संगठन ना हो। मैंने आपसे पहले भी बातचीत में कही थी, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई मजरा ऐसा नहीं है, कोई नगला ऐसा नहीं है, कोई हेलमेट विलेज ऐसा नहीं है जिसमें हमारा संगठन ना हो, टीम ना हो। बहुत मजबूत संगठन है, और अब तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टियां गठबंधन भी है, और लाजमी तौर पर अगर गठबंधन की पुरानी वोट भी जोड़ ली जाए तो इनसे कई गुना ज़्यादा होती है। संजय सिंह लाठर चुनाव मैदान में आ गए तो मुकाबला माठ का बड़ा रोमांचक हो गया है। अगर मैं 5 सीटों की बात करूँ तो इस वक्त पूरी नज़र माठ के चुनाव पर है, पूरे जनपद की। आखिर संजय सिंह 12 में भी चुनाव लड़े थे, 22 के चुनाव में संजय सिंह अपना मुकाबला किससे मानेंगे माठ में? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। सच्चाई है। उसकी सच्चाई इसलिए है क्योंकि पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी से नाराज़गी है, और राजेश जी बेहद घमंडी हैं, और उन्होंने पहले ही किसानों के बारे में उल्टा सुल्टा बोला है। किसान उसको वोट देंगे नहीं। वो ज़रूर है श्याम सुंदर शर्मा जी उसको टिकट करवाने में कामयाब रहे अपनी वोट बचाने के चक्कर में, लेकिन सातों जात मुझे वोट देगी, और ये कोई भी हमारे टक्कर में नहीं रहेगा। हमारी निर्णायक जीत होगी। 22 में कितनी सीट लेके आ रही है समाजवादी पार्टी? हमें तो लगता है दिल्ली दोहरा दी जाएगी, जैसे दिल्ली में हुआ, क्योंकि विरोध बहुत है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि मैं
अखिलेश जी के रथ यात्रा रैलियों का प्रभारी, इलेक्शन कैंपेन का प्रभारी रहा सब जगह। मैं पूरे प्रदेश में जाने का मुझे मौका मिला, रैलियां देखी। ऐसी भीड़ और लोगों में जोश और सरकार के प्रति विरोध मैंने कभी नहीं देखा। मेरा भी 30 साल का राजनीतिक अनुभव है। मैं 15-20 साल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह के पूरे प्रदेश में छात्र सभा और यूथ का अध्यक्ष रह के पूरे प्रदेश की राजनीति में रहा हूँ। इतना विरोध मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है भाजपा का सफाया हो जाएगा। बात ये भी है कि जिस तरीके से 22 के चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं, आप भीड़ की बात कर रहे हैं कि अखिलेश की सभा में बड़ी भीड़ हो रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने सपा राज के जो गुंडा माफिया था उन पर शिकंजा कसा है, इतने काम कराए कि 70 साल में नहीं हुए। मैं दो बात पूछता हूँ, गुंडा कहते किसे? गुंडा उसे कहते हैं जिस पे मुकदमे दर्ज हों। थाने में हिस्ट्री शीट किसकी होती है? मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज। मुख्यमंत्री पूछ के देख लीजिए, गोरखपुर में खुद गुंडा है, उनके मुख्यमंत्री के ऊपर चंदा चोरी का मुकदमा दर्ज, उनके ऊपर उनके सबके लोगों का मुकदमा दर्ज। हम लोगों के ऊपर गुंडा राज का आरोप लगाने वालों ने ही गुंडा राज किया। यहाँ हमारे यहाँ इंस्पेक्टर होता था सुबोध, कह रहे हमने दंगा नहीं होने दिया। हमारे यहाँ था, बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर था। उन्होंने दंगा रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराने के लिए कोशिश की, उसने दंगा रोका तो सरेआम उसको मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। और जिसने उसकी मौत के घाट उतारा था, जो उसको हत्या का आरोपी था, आज भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत कर रही है। ये गुंडा राज है या नहीं है? अंतिम सवाल मेरा, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? एक तरफा जीत होगी और मेरी जीत नहीं, जनता की जीत होगी। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी संजय सिंह लाठर, जो कि माठ विधानसभा से चुनाव मैदान में है। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा है कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ाया जाएगा, जनता का चुनाव होगा। उन्होंने अपनी जीत को लेकर भी कहा है कि ये जनता की जीत होगी, लेकिन दावे तो चुनाव से पहले किए जाते हैं। हर प्रत्याशी की ये तमन्ना होती है कि वो विधायक बने, लेकिन आने वाला वक्त बता पाएगा कि आखिर 22 में माठ विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन बनता है। बहरहाल संजय सिंह लाठर गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।